हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम के डिस्कशन में, लास्ट टाइम के क्लास में मैंने आपसे कंप्लीट इस बारे में बात करी कि हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन और कैसे कैसे मैं ग्राफ को यूज करूंगा। इस पे एग्जांपल भी करेंगे कैसे कैसे ग्राफ को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ने जा रहे हैं हम लोग और अगला मेरा टॉपिक है जिसमें से मैंने बोर्ड पर लिखा है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, चलिए सबसे पहला तो पॉइंट ये डिस्कशन करना है मुझे आपसे, और वो ये है, सबसे पहला डिस्कशन मुझे जो आपसे करना है वो ये है कि रेंज क्या होती है। ठीक है ना, रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाई। समझने की कोशिश करना क्लियरली। दो वर्ड होता है, उनको समझना चाहिए हमें हमेशा के लिए। मैंने पहले भी कभी डिस्कस किया है, एक बार समझ लेते हैं। डोमेन और एक वर्ड होता है रेंज। डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर इसको कोई कई बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलता है तो चलेगा। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, या फिर कह सकते हैं उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चलेगा। ठीक है ना। रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वाई, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वाई। और आई कैन से डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ जाना चाहिए बहुत इजीली। एक कोई एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपसे ये कहता हूं कि ये कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, -1 से लेके 1 तक के वैल्यूज इनपुट करो। -1 से लेके 1 तक के वैल्यूज अगर इनपुट करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 से लेके 1 तक का। तो फंक्शन क्या हो गया एक्स स्क्वायर। इसको क्या नाम देंगे, डोमेन का। इसको क्या नाम देंगे अपन, रेंज का। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। बस डोमेन रेंज आप बहुत डिटेल में जाके आगे पढ़ते हो, बहुत ही काफी सारी बातें हो जाती हैं। अभी मैं आपको जस्ट रिकॉल कर रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज, क्योंकि मैं रेंज की बात करने जा रहा हूं तो हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज। रेंज होता क्या है, ठीक है ना। तो रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाई, एंड वैल्यू ऑफ वाई इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। इसलिए उसका नाम पड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि डोमेन ये है, फंक्शन ये है, तो रेंज ये होगी। फंक्शन चेंज कर दिया, एक्स क्यूब कर दिया, तो रेंज क्या हो जाएगी, -1 to 1। ठीक है ना। तो जो आउटपुट है या और सही गलत है, एक्स क्यूब है, डोमेन है -2 से 2, रेंज हो गई -8 से 8। ब्रैकेट जैसा भी लगा हो, ओपन है तो अच्छी बात है, ओपन रहेगा, क्लोज है तो क्लोज रहेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम का पॉइंट नहीं है। तो डोमेन का मतलब और रेंज का मीनिंग समझाना था। तो डोमेन और रेंज का मीनिंग आपको समझाया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, चलता है। इस पूरे सेक्शन में मैं आपसे डोमेन और रेंज की बात करूंगा। ठीक है ना। डोमेन इज नॉर्मली गिवन टू अस। डोमेन हमेशा मुझे कई बार गिवन रहता है, ठीक है, नहीं भी गिवन रहता है उसके बारे में डिस्कशन अगला पॉइंट होगा। फिलहाल एक एक करके बात करते हैं। ठीक है। तो रेंज में मैं 2 डिस्कशन करूंगा। पहला डिस्कशन तो मेरा ये है, इफ डोमेन इज आर। डोमेन आर का बिल्कुल बेसिक मतलब है, डोमेन आर का बेसिक मतलब ये है कि एक्स के सारे वैल्यू परमिसेबल है। मतलब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इनपुट क्वांटिटी, जिसको मैं यहां ग्राफ में बना रहा था, इनपुट कुछ भी हो सकता है, आउटपुट क्या होगा वो आपको डिस्कस करना है। तो पहला पॉइंट मेरा है कि डोमेन इज आर। नॉर्मली डोमेन दिया नहीं रहेगा, डोमेन नॉर्मली दे रखा होगा। जब नहीं दे रखा होगा तो यू कैन कंसिडर इट एज आर। तो आपने कंसिडर कर लिया वो आर है, तो मैंने अज्यूम किया कि फंक्शन का डोमेन किसके बराबर है, आर के बराबर है। ठीक है ना। डिस्कशन कुछ नहीं, चलता है ध्यान से। अगर मैं इधर लिखता हूं, अगर ए पॉजिटिव है तो वी नो दैट अपवर्ड पैराबोला होता है, और ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स हमने सीखा था माइनस का b/2a माइनस का d/4a होता है। अब यहां पर y की वैल्यू कितनी है वो आपको दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि y की वैल्यू ग्रेजुअली क्या हो रही है, बढ़ रही है, और y बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, ऑब्वियसली इंफिनिटी। तो इस वाले केस में अगर अपवर्ड पैराबोला की बात चल रही है
तो रेंज की वैल्यू होगी माइनस का d/4a से लेके और इंफिनिटी। रेंज अगर किसी भी केस में कोई ऐसा पैराबोलिक कर्व आपके सामने आ गया जो अपवर्ड पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला है, डोमेन आर है, पूरा समझना, डोमेन आर है, अपवर्ड पैराबोला है, तो रेंज विल बी व्हाट, रेंज विल बी माइनस का d/4a, सबसे छोटी वैल्यू, उसके आगे तक इंफिनिटी तक। पॉइंट नंबर 2, इनकेस डाउनवर्ड पैराबोला हो जाए तो वर्टेक्स तो सेम ही रहता है, वी नो दैट वर्टेक्स होगा माइनस का b/2a माइनस का d/4a, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और बाकी सारे वैल्यू जिससे क्या होंगे, कम, और x की वैल्यू कम हो के कहां तक जाएगी, माइनस इंफिनिटी तक, ए नेगेटिव। तो इस केस में जो रेंज होती है दैट इज माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस d/4a। पूरी बात समझ लेना, ठीक है। मैं इसको अलग से बना देता हूं। ये तो पैराबोलिक कर्व है, आप देख पा रहे हो, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, तो कहां जाएगी, माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है ना। इस वाले केस की बात कर रहे हैं, तो रेंज इसकी आ गई माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस d/4a, करेक्ट। तो रेंज निकालने में कभी कुछ डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए, रेंज आराम से निकाल सकते हैं। व्हेन एवर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट रेंज, सबसे पहले मैं क्या देख लूंगा, सबसे पहले मैं देख लूंगा कि व्हाट इज, सबसे पहले मैं जो देख लूंगा वो है डोमेन। डोमेन देखा मैंने, डोमेन आर है, रेंज निकालने का सिंपल फॉर्मूला है ये। यहीं पर मैक्सिमम और मिनिमम की बात भी कर लेते हैं, हालांकि बहुत इजी सी बात है बट स्टिल हो जाना चाहिए। इस वाले केस में मिनिमम वैल्यू है कितनी, माइनस का d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू है डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट ज्यादा अच्छा आंसर है, या कह सकते हो आप चाहो तो इनफाइनाइट, राइट, मे बी। कई बार डज नॉट एग्जिस्ट ये बोल देता है, कई बार इनफिनिटी बोल देते हैं, दोनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। वैसे एक बेसिक बात है, अगर मुझसे कोई कहता है किसी फंक्शन की रेंज है -1 से 5, तो ये ग्रेटेस्ट है, ये लीस्ट है, ठीक है, चलते हैं। फिर भी जस्ट बता रहा था आपको, क्लैरिटी हो जाए। यहां आ जाओ, इस वाले केस में ये मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू को या माइनस इंफिनिटी बोलिए, उससे अच्छा है डज नॉट एग्जिस्ट, DNE फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एक ही बात। तो एक चीज तो यही समझनी है आपको सबसे पहले कि दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं पैराबोला में, कभी भी पैराबोला में कभी भी दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैं पहले केस की बात कर रहा हूं, बाकी केसेस में करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज है। मतलब यहां पर मिनिमम एग्जिस्ट करेगा जो कि ये होगा माइनस का d/4a, यहां पर मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा वो भी माइनस d/4a ही होगा। मैक्सिमम चाहे मिनिमम दोनों में से जो एग्जिस्ट करेगा वो माइनस का d/4a ही होगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो तो रहेगा जो रिमेनिंग है। दो ही बातें तो होती हैं, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट कर गया, उल्टा भी सोचो, ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब वो डाउनवर्ड ही रहा होगा, मिनिमम एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब अपवर्ड रहा होगा। ये सब बात तब चल रही है, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, ये सब बात तब चल रही है जब डोमेन क्या हो, जब डोमेन आर हो, राइट। डोमेन आर नहीं होगा तब का डिस्कशन डिफरेंट है। तो मैक्सिमम सिखाया, मिनिमम सिखाया, रेंज निकालने की बात की। आई डोंट थिंक कि कोई डिस्कशन का पार्ट रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल यहाँ ऐड कर लेते हैं तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। जैसे फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मुझे इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। डोमेन जब कोई नहीं देगा, डोमेन जब कोई नहीं देगा, पैराबोलिक की बात कर रहे हैं, तो आप उसको आर बोल देना, आर समझ लेना, ठीक है। चल देते हैं। अब हमने देखा कि ये तो अपवर्ड,
तो मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट इज मिनिमम? माइनस का डी बाई 4 है, वो आप निकाल ही लोगे। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए का मीनिंग 1। मिनिमम वैल्यू इलेवन बाई 4। करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, और एक एग्जांपल पे डिस्कशन कर लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ मुझसे कभी किसी ने कहा फाइंड द रेंज ऑफ दिस। ठीक है, रेंज फिर से बोलूंगा कि डोमेन नहीं गिवन है, आपको ये नहीं बताया गया कि किस इंटरवल में बात करनी है, तो आप अज्यूम कर लोगे कि आर में बात करनी है। जब बताया जाएगा तो जो बताया जाएगा उसमें बात करना है। ठीक है ना, चलते हैं। यहां रेंज की बात करनी है। ग्राफ थोड़ा बना लेते हैं। ग्राफ बनाया तो क्लैरिफाई हो गया कि मैक्सिमम की वैल्यू तो माइनस का डी बाई 4 होती है और मिनिमम क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। या कह सकता हूं कि रेंज का फॉर्मूला है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का डी बाई 4 है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 4a क्लोज ब्रैकेट आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या वैल्यू आएगी चेक कर लो, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, हटा देता हूँ, 4 भी कैंसिल कर देता हूँ, 4 भी हर जगह, ये वाला माइनस प्लस हो गया, एक 4 नीचे बचा हुआ है, यहाँ बचा है 4 माइनस 12। ठीक है ना, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू आती है माइनस इन्फिनिटी से लेके और -2। करेक्ट पॉइंट है। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फंक्शन। मैंने रेंज निकालना सिखाया, मैक्सिमम की बात कर ली आपसे, मिनिमम की बात कर ली, मैक्सिमम की बात कर ली, मिनिमम की बात कर ली, राइट। और बेसिक बात है, प्रॉब्लम कोई नहीं, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पर बेस्ड, जस्ट और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और gx इक्वल टू माइनस x स्क्वायर 4x प्लस k, देन फाइंड k if max of gx is less than equal to minimum of fx। कुछ नहीं, सवाल लिखा है आपके सामने, आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो, प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। ठीक है ना, मैक्स ऑफ जी एक्स माइनस का डी बाई 4 है, मिनिमम ऑफ जी एक्स माइनस का डी बाई 4 है। वी नो दैट कि माइनस का डी बाई 4 ही होता है मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम व्हेनेवर एग्जिस्ट। बस खत्म। जी एक्स का मैक्सिमम माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, मिनिमम ऑफ fx माइनस का डी बाई 4 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a। डन। ये माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना, अपॉन 4 बचा है, एक आध इसका बढ़ा सकता है, 16 प्लस 4k हो गया, ये माइनस प्लस किया है, 4 से कुछ नहीं था, ये प्लस हो गया, लेस देन इक्वल टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/4। ये कितना हो जाएगा 11/4, के कैंसिल कर दे, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, तो 16 प्लस 4k लेस देन इक्वल टू व्हाट, 11, 4k लेस देन इक्वल टू व्हाट, -5, k लेस देन इक्वल टू माइनस का 5/4, k belongs to
करेक्ट पॉइंट है। कैलकुलेशन आप एक बार देख लोगे, दैट्स नॉट अ बिग जॉब, बस पॉइंट समझना आपको ये है कि मैक्सिमम मिनिमम रेंज तीनों बातें हमें अच्छे से आनी चाहिए। करेक्ट, ओके, नेक्स्ट।